गुड डे ऑल ऑफ यू। आज आम कम्युनिकेबल डिजीज बाबद डिस्कस करमा। कम्युनिकेबल डिजीज हूँ गोटे टाइप डिजीज जेनटा कि कम्युनिकेट करवा गोटे सोसाइटी भितर से स्प्रेड कर बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ताके सीडी बोली माने इन शॉर्ट सीडी बोलिकिना भी आम कहीपर दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज ताके इन्फेक्टिशियस डिजीज बोलिकिना भी कह जासी। और ये स्प्रेड करवा थ्रू फूड वाटर एयर टच ब्लड ये सब बेसिस रे से स्प्रेड करवा गोटे पर्सन गोटे पर्सन के ऊपर कि गोटे कम्युनिटी रो गोटे कम्युनिटी के ऊपर इन द सोसाइटी से माने स्प्रेड करवा। तो जेन भी डिजीज गोटे सोसाइटी रे स्प्रेड करूचे बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ताके कम आमे कम्युनिकेबल डिजीज। तापर आम देखा जे कम्युनिकेबल डिजीज जेनटा अच्छे तार तीनटा डिफरेंट एस्पेक्ट्स अच्छे गोटे गला पैरासाइटोलॉजी गोटे गला एपिडेमोलॉजी एंड द थर्ड वन इज इम्यूनोलॉजी। तो फर्स्ट वन टा है पैरासाइटोलॉजी इतने आम बहुत सारा 1 मार्क क्वेश्चंस पाइमा जेनता कि जर्म थ्योरी किए देते। जर्म थ्योरी वाज गिवन बाय लुइस पैस्चर एंड रॉबर्ट कोच एंड अगेन रॉबर्ट कोच जे थिले से आंथ्राक्स माने आंथ्राक्स लगी बैक्टीरिया आइसोलेट करते फॉर द फर्स्ट टाइम तेरा गला अनदर 1 मार्क क्वेश्चन। तो कोर्स काण करते डिफरेंट पोस्टुलेशंस देते आउट ऑफ व्हिच 4 पोस्टुलेशंस आर वेरी इंपोर्टेंट जमती 4टा पोस्टुलेशन भितर फर्स्ट पोस्टुलेशन होचे जे से काण कहते द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रेगुलरली फाउंड इन द एनिमल हैविंग द डिजीज। तो जेन ऑर्गेनिज्म के डिजीज ही हम जिते बेले भी से तार बॉडी रे माने डिजीज कंडीशन रे थिला बेले जिते बेले तार बॉडी रो हमें रेस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म के आइसोलेट करवा ले ट्राई करमा बाहर करवा तो रेगुलरली हमके मिलवा। Then second one is that it must be isolated and grown in pure culture or artificial media। जिते बेले भी आम से जेन ऑर्गेनिज्म के आइसोलेट करूँ ताकि आम ग्रो करमा अगेन से ही ऑर्गेनिज्म ही पाइमा केन्दा केना माने ताकि ग्रो करमा ना गोटे आम गोटे आर्टिफिशियल मीडियम देमा जेन कि से ऑर्गेनिज्मटा ग्रो करवा। थर्ड वन इज व्हेन healthy animal is inoculated with the culture develops a disease and so characteristic symptoms। एबे काना हेबो जते हेल्दी ऑर्गेनिज्म अच्छे एनिमल अच्छे ताकि जते बेले आमे सही कल्चर रू बाहरला किछटा ऑर्गेनिज्म के नमा उनको इन्फेक्ट करमा हेल्दी पर्सन के तो सही डिजीज रो कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स माने से हेल्दी पर्सन भी शो करवा। And the third one, then the last one is the same organism must be recovered from the inoculated organism। एबे जेन डिजीज हेल्दी पर्सन टा थिला से डिजीज हो गला एबे ताके तार बॉडी रो जतले आमे सेम ऑर्गेनिज्म टा इनोकुलेट करवा बा ड्रॉ करवा बोले सेम ऑर्गेनिज्म ही हमके मिलवा। तो फर्स्ट गला जेन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन करितला ताके आइसोलेट करिक आमे ग्रो कराला ग्रो कला परे हेल्दी पर्सन रे ताके आमे इंजेक्ट कला बा केनी इन्फेक्ट कराला ताके एबे तार बॉडी रो जतले एक्सट्रैक्ट करा जावा सेम ऑर्गेनिज्म भी हमके मिलवा। दिस इज व्हाट इज द पैरासाइटोलॉजी। देन सेकंड वन इज द एपिडेमोलॉजी। ये कण करसी डील्स विद द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्टिशियस डिजीज इन द सोसाइटी। ये कण करबा डिफरेंट कॉजेस देखा से जेन थ्रू रे कि कण हबा से जेन इन्फेक्टिशियस डिजीज अच्छे से स्प्रेड करूचे। तो जॉन स्नो काण करथिले फर्स्ट टाइम से कोलेरा रो एपिडेमोलॉजी ऑफ कोलेरा के से ट्रेस करथिले इटा गेला 1 मार्क क्वेश्चन। देन द लास्ट वन इज द इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी आम आगे समस्त जानते इटा कण है ना आम बॉडी सेल्फ डिफेन्स मेकानिजम है इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। ये कण करवा जिते भी कहनी एंटीजन माने संस्पर्श आसवा फर्स्ट टाइम जिते फेस करूचे से आम बॉडी कण करवा तर रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी बनावा where antigen and antibody are very specific to each other। तो तार परे काना करवा ये जेन एंटीजन माने अच्छे जेन माने कि काना ही पारन किछि डस्ट पार्टिकल ही पारन किछि भी ऑर्गेनिज्म ही पारन से माने हमर बॉडी रे एंटीजेनिसिटी शो करबे सो दैट के हमर बॉडी काना करवा इन रेस्पॉन्स टू दैट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा। तो एनी एंटीजन और फॉरेन जर्म जिते हमर बॉडी के माने इन्फेक्ट करूछन एंटर करूछन जिते बेले समान के उनको आम एंटीजन बोलिकिना कहूँ एंड सही एंटीजन रो रेस्पॉन्स रे काना करवा आवर बॉडी विल प्रोड्यूस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड फॉर पर्टिकुलर एंटीजन माने से पर्टिकुलर एंटीजन रो लाई काना हबा हमर बॉडी डिफरेंट टाइप्स रो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा। एबे एंटीबॉडीज रो काम करा जेन एंटीजन रो अगेंस्ट रे से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करिचे एबे सही एंटीजन के से न्यूट्रलाइज करवा। The last one is the understanding of immunity has helped the scientists to prepare vaccine against many diseases। बहुत सारा डिजीजेस माने अच्छे जेन अनकर लागी कड़ा आज साइंटिस्ट माने डिफरेंट वैक्सीन्स प्रिपेयर करि पारिछन
एंड स्टिल रिसर्चेस आर गोइंग ऑन बहुत सारा रिसर्च भी चली डिफरेंट डिजीज के न्यूट्रलाइज करवा लगे एवं कोविड-19 यू ऑल नो तार लगी भी विभिन्न टाइप रो एक्सपेरिमेंट चली मेडिसिन केनता बाहरबा काना वैक्सीन एंड ऑल द नेक्स्ट है there are different factors which affect the pathogenicity जनता है tissue preference तो some organisms are there जन माने कि very specific to particular type of tissue जनता है कि malaria parasite से usually prefer करसी hepatic cells जनता है liver cells and erythrocytes इवन को मन को से prefer करसी for their infection the next है hypersensitivity some of the tissues are there in our body जन माने के इन्फेक्शन रो लगी पर्टिकुलर इन्फेक्शन रो लगी से पूरा हाइपर सेंसिटिव हो जासन ओवर सेंसिटिव हो जासन देन थर्ड ही गला इन्फेक्टिव डोजेस तो केते अमाउंट रे हमर बॉडी भीतर के जर्म पसी छे एंड सेटा हमर बॉडी न्यूट्रलाइज करि पारो छे कि नै जदि इनफ अमाउंट रे माने जर्म एंट्री नै करी तो हमर बॉडी ताके न्यूट्रलाइज कर देबा जदि न्यूट्रलाइज करबार कैपेसिटी नो बेसी एंटर कर जाय छन जर्म्स तो से जगह रे काना हेबा न्यूट्रलाइज करबा ले टाइम नेबा तो इन्फेक्टिव डोजेस हेला केते अमाउंट रे इन्फेक्टिशियस एजेंट्स हमर बॉडी भीतर के एंट्री कर जान देन द नेक्स्ट वन इज द विरुलेंस सम ऑफ द जर्म्स जेन माने अछन से माने केतेटा माइल्ड इन्फेक्शन शो करासन तो केतेटा मनकर इन्फेक्शनटा पूरा विगरस हो जायसे तो सेटा हे गला सबनकर विरुलेंस तार टॉक्सिक एक्टिविटीटा हमर बॉडी रे द नेक्स्ट वन इज द एंट्री ऑफ द जर्म्स तो जेन जर्म्स माने अछन से माने हमर बॉडी भीतर एंट्री करूछन थ्रू डिफरेंट रूट्स जेंता कि गला हमर कोलेरा टाइफॉइड इटा मनकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माने हमर एलिमेंटरी कैनाल थ्रू रे बॉडी भीतर के जाउछन जेतेबेले कि ट्यूबरकुलोसिस किंबा निमोनिया जदि कंसीडर करा जावा तो ସେମାନେ माने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट थ्रू रे हमर बॉडी भीतर के एंट्री करूछन देन नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू इन्फेक्शन तो जेतेबेले भी उठके इन्फेक्शन हो जाए हमर बॉडी के हमर बॉडीटा बाय डिफॉल्ट हमर बॉडी सिस्टमटा जेंटा से ऑटोमेटिकली तार अगेंस्ट इम्यूनिटी शो करबा दैट और रेजिस्टेंस शो करबा that is what the resistance of the body to infection then third one is then last is the immunity काना immunity होचे डिफेंस मेकानिज्म हमर बॉडी रे जे कि गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करसी टू डिफेंड एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन एनी टाइप ऑफ डिजीजेस जेटा गला हमर डिफेंस मेकानिज्म देन नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेबिलिटी होचे जदि गोटे ऑर्गेनिजमटा हमर बॉडी के इन्फेक्ट कला तो सही पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम आमर इन्फेक्टेड स्टेट रे आउ केन ऑर्गेनिजम की जे हेल्दी पर्सन अच्छे हेल्दी ऑर्गेनिजम के से ट्रांसमिट होचे गए तो सेटा हे गेला तार से जन एबिलिटीटा अच्छे टू इन्फेक्ट अनदर हेल्दी पर्सन जेटा हे गेला तार कम्युनिकेबिलिटी पर्सन तो नेक्स्ट हे गेला वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोजेंस काना ना इमाने माने बैक्टीरियाज हे पारन वायरसेस फंजाई प्रोटोजोन्स हेलमिंथेस इमान ग्रुप्स की कहा जैसे पैथोजेंस जेन माने कि काना के डिजीज कॉज करबे इमाने माने डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस जेनता कि गेला रिट्रोवायरसेस एडिनोवायरसेस बैक्टीरिया हे गेला स्ट्रेप्टोकोकस साल्मोनेला और माइकोबैक्टीरियम फंजाई हे गेला टीनिया पैरासाइट्स हे गेला हमर एंटामीबा और एस्केरिस एंटामीबा जे कि गोटे प्रोटोजोआ है एंड एस्केरिस यू नो दैट इज अ हेलमिंथेस देन नेक्स्ट है प्रियंस होचे गोटे टाइप एबनॉर्मल प्रोटीन जेनटा कि बॉडी भीतर ही बनसी एटा गोटे प्रोटीनेसियस इन्फेक्टिव पार्टिकल है जेनते कि न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल नाइन न एंड ये काना करबा गोटे न्यूरो डिजेनेरेटिव डिसऑर्डर टे माने कराबा जे कि जेनते कि काना हेबा न्यूरो डिजेनेरेटिव रे हमें वर्ड नहीं जानि परछ इट इज रिलेटेड टू ब्रेन तो इता के कहा जैसे मैड काउ डिजीज तो प्रियंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैड काउ डिजीज और इट्स अ डिजीज की कहा जैसे CJD द नेक्स्ट है गला जेन पैथोजेंस माने छन सनकर ट्रांसमिशन टा दुईटा डिफरेंट टाइप्स रहछि गोटे हला डायरेक्ट ट्रांसमिशन अनदर वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन जेनटा होचे सेतेबेले डायरेक्ट कांटेक्ट जेतेबेले होचे सेतेबेले गोटे हेल्दी पर्सन के गोटे इन्फेक्टेड पर्सन और डिजीज पर्सन से ट्रांसमिट हो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो कफिंग होचे कि स्नीजिंग होचे नाजल रूट थ्रू कि माउथ थ्रू जेन भी ड्रॉपलेट्स बाहर होचे तो सामना वाला से जगह हेल्दी पर्सन जेन अच्छे से जगह इन्फेक्टेड हो कांटेक्ट विथ द सॉइल
सेप्रोफाइटिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से माने अच्छा से सॉइल रे ही थिबे एंड से माने केनी कट हे जबा यानी इंजुरी हे जबा तो से जगह रे से माने दे कैन एंटर टू द बॉडी तो बाइट ऑफ एन एनिमल जेते बेले गोटे डिजीज एनिमल जनता कि हे गला हमर डॉग के डॉगटा जब इन्फेक्टेड आए और से जब बाइट करुचे तो से जगह रेबिस हबार चांसेस बढ़ी आसी तो यहाँ होगा बाइट ऑफ एन एनिमल देन नेक्स्ट होगा ट्रांसप्लांटल ट्रांसमिशन कना सम डिजीजेस आर देयर जेटा कि काना हेबा मदर थ्रू रे ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन सॉरी जगह काना होचे मदर रे जेन डिजीजटा होचे सेटा बेबी के ट्रांसमिट करि जबा दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रांसप्लासेंटल प्लासेंटा थ्रू रे से ट्रांसमिट करुचे दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन देन नेक्स्ट होगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन तो जेनटा अच्छे इतन लगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जरिए माने ये जैसे कि बायोवेक्टर्स इनडायरेक्ट ट्रांसमिशनटा बायोवेक्टर्स केनता कि नहीं पारबा ना डिफरेंट इनसेक्ट्स माने अछन और एनिमल्स माने अछन जेन माने कि काना करबे डिजीजटा के ट्रांसमिट कराबे लाइक ब्लड सकिंग इनसेक्ट्स जेन माने अछन हाउस फ्लाई जेन माने अछन से माने डिजीजटा के काना करूछन गोटे ऑर्गेनिज्म माने डिजीज्ड पर्सन रु हेल्दी पर्सन के दे विल ट्रांसमिट द डिजीज वेहिकल बोर्न केनता द डिफरेंट एजेंसीज लाइक वाटर फूड और ब्लड इमाने माने काना करबे डिजीजटा के ट्रांसमिट करूछन एयरबोर्न काना हे जाचे एरोसॉल्स और एयर ड्रॉपलेट्स जेनटा अच्छे या फिर डस्ट पार्टिकल्स से माने काना कर डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करसन फोमाइड बोर्न रे काना हे जबा सम डिजीजेस आर देयर जेन माने कि ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड आर्टिकल्स गारमेंट्स हे गला टॉयज हे गला टैप्स डोर्स हैंडल्स सिरिंज हे गला तो इटा माने हे गला इतरे थ्रू रे जेन डिजीज माने ट्रांसमिट होचे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फोमाइड बोर्न डिजीज अनक्लीन हैंड्स जेनटा अच्छे then unclean hands segala fingers nails segala some pathogens are transmitted through all these agencies the next segala there are different barriers जेन माने कि टू माने पैथोजन के से चेक करबे जेनता कि फर्स्ट होगा हमर मैकेनिकल बैरियर और दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड होगा फेगोसाइड्स और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस थर्ड होगा हमर इम्यूनिटी दैट इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस तीनटा गोटे 1 मार्क क्वेश्चन है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जेनटा है से तार एग्जांपल है जो नाजल हेयर्स म्यूकस और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस हमर स्किन आउटरमोस्ट लेयर ऑफ आवर बॉडी इटा होगा मैकेनिकल बैरियर तो इटा होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो एनी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट हमर बॉडी भीतर के एंटर करवार के इटा क्रॉस करके एंटर करवा लगी पड़वा सेकेंड होगा हमर फेगोसाइड सेटा होगा हमर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जंतरे कि केनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जदि हमर बॉडी भीतर के जाउछन तो सेमानको फेगोसाइटिक सेल्स जेनटा अछन व्हिच आर अंडर द ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी सेमान ताके न्यूट्रलाइज कर देबे they will destroy the particular microorganism then third one is the very important third line of defense जेनथिरे कि काना होचे the antibodies formed in the body से माने काना करबे एंटीजेंस मन को इनएक्टिव कर देबे ऑफ द पैथोजेंस रो जेन एंटीजेंस माने थिबा से मानको से माने इनएक्टिवेट कर देबे